तो रीजनिंग की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो है देखिए आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वह 25 में 25 का रहेगा और ये आपको जो है ORS का डोज है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। RRB ALP और टेक्नीशियन के लिए यह क्लास आपकी इम्पोर्टेंट होने वाला है और PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वह भी आपको निःशुल्क PDF मिलेगा और एग्ज़ाम क्रैक करने का यह मूल मंत्र होगा। और इसी के साथ हम आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। अगर पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो सपोर्ट के तौर पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आपका एग्ज़ाम आप जानते हैं कि आपका डेट आ चुका है। 25 नवंबर से आपकी एग्ज़ाम डेट आपकी जो है आ गई है। अभी यह कुछ क्लियर नहीं है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन आप 25 नवंबर आप मान के चलिए और उसी को टारगेट अपना रखिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और जो क्वेश्चन ना समझ आए उसको थोड़ा सा पॉज करके पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर जो है फिर वीडियो देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और आप लोग जो है देखिए 25 क्वेश्चन मैं कराऊँगा। 25 क्वेश्चन में आपको कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या रहता है और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा, उसे भी आप कमेंट में बताना कि इसका उत्तर क्या आना चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कह रहा उस विकल्प का आपको चयन करना है जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी से और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 19 का संबंध आपका 361 से दे रखा है और समानुपात लगाकर 6 का अनुपात 36 से दे रखा है। फिर समानुपात लगाकर आपका क्वेश्चन मार्क के बराबर आपको 576 दे रखा है। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, तो अगर इसमें देखिए इसमें हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए एक ही पैटर्न इसमें हमारा फॉलो हो रहा है, n अनुपात n स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला जो है इस पर लग रहा है। अब देखिए हमारा क्या है 19 है। अगर 19 है, अब देखिए 19 क्या हो जाएगा, 19 स्क्वायर हो जाएगा। अब 19 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 19 का स्क्वायर आपका 361 होता है कि नहीं होता है। 19 का स्क्वायर आपका 361 होता है। अब क्या दे रखा है, अब देखिए अब यहीं देखिए 6 दे रखा है, 6 स्क्वायर कर देंगे तो 6 का हमारा मान कितना होता है, 6 का वर्ग हमारा 36 होता है। कितना होता है, 6 का वर्ग हमारा 36 होता है। अब देखिए अब आपका दे रखा है 576। तो ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन तो आपको 25 और 24 और 22 और आपको 23 दिख रहे हैं। अगर देखिए 24 का वर्ग आप देखिए कितना होता है, 24 का अगर हम वर्ग कर दें तो 24 का वर्ग कितना होता है, तो 24 का वर्ग देखिए 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है ना, तो लास्ट में आपका 6 दे ही रखा है तो हमारा हो जाएगा 576। यानी हमारा प्रश्नवाचक के मार्क पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा 24 आना चाहिए। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब यही देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीसरे पद से संबंधित विकल्प को उसी तरह से चुनिए जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपको डॉगमेटिक लिखा है, इसका अनुपात आपको इतना लिखा गया है और समानुपात लगाकर आपको प्रोडक्ट का अनुपात पूछ रहा है। प्रोडक्ट जो आपका किस प्रकार से संबंधित होगा यही पूछ रहा है। तो आपका क्या दे रखा है, डी है, ओ है, जी है, एम है और ए है, टी है, आई है और सी है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। अब देखिए इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका इसको दे रख क्या लिखा है, इसको लिखा है ई और क्यू एच ओ बी और भी है और जे है और डी है। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद करना चाहिए। अब प्लेस वैल्यू के लिए देखिए, प्लेस वैल्यू अगर आपको याद रहेगी तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब जी हमारा 7 पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है और टी हमारा यही 20 पे होता है और आई हमारा 9 पे और सी हमारा 3 पे। अब ई हमारा यही 5 पे होता है,
Q हमारा 17 पे होता है, H हमारा 8 पे होता है, O हमारा 15 पे और B हमारा 2 पे और V है ना, V हमारा 22 पे। अब J हमारा 10 पे और D की प्लेस वैल्यू हमारी 4 पे। देखिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो अगर देखिए 4 से 5 की तरफ जाते हैं तो हमें 1 का डिफरेंट मिलेगा। 15 से 17 की तरफ जाते हैं तो हमें 2 का डिफरेंट मिलेगा। फिर 7 से 8 की तरफ जाते हैं तो हमें 1 का डिफरेंट। 13 से 15 की तरफ हमें 2 का डिफरेंट। 1 से 2 की तरफ 1 का डिफरेंट और 20 से 22 की तरफ 2 का डिफरेंट। यानी हमारा क्या चल रहा है, +1 और +1 और +2, +1 +2, ये हमारा पैटर्न चल रहा है। अब हमारा देखिए प्रोडक्ट दे रखा है। अगर P में हम +1 कर दें, देखिए P में +1 कर दें तो P में अगर P की प्लेस वैल्यू हमारी 16 होती है तो 16 से क्या हो जाएगा, 1 17 हो जाएगा ना। P 16 पे होता है ना, नहीं 17, देखिए 1 मिनट, +2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। पैटर्न समझिए, पैटर्न समझिए, +2 करना पड़ेगा। अब P हमारा यही 16 पे होता है। अगर हम +2 करते हैं, देखिए +2 करते हैं तब जाके हमें यहाँ पे हमें R मिलता है, R मिलेगा। अब R हमारा देखिए फिर आप R का प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमारा 18 होता है। R की प्लेस वैल्यू यहाँ 18 होती है। फिर अगर 18 में हम 2 जोड़ देते हैं तो हमें देखिए 20 मिल जाएगा। 20 पे क्या होता है, हमारा T होता है। RT हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ ही देखिए लास्ट में S दे रखा है। स्ट्रिक समझिए, S हमारा लास्ट में दे रखा है ना। S को क्या करेंगे, S में +2 जोड़ देंगे। अब 19 2 कितना होता है, 21 होता है। 21 पे हमारा U होता है। तो देखिए ये तो हमारा कट गया, ये भी कट गया। अब देखिए बचा क्या, बचा क्या, देखिए ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन सी बचा। अब फिर देखिए हम देखिए 15 आपका दे रखा है वो। अब फिर देखिए यहाँ पे आपका आया क्या, R आ गया, T आ गया। अब O हमारा 15 पे होता है। O की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। अगर 15 में हम +2 जोड़ देते हैं तो हमारा 17, 17 पे हमारा क्या होता है, तो 17 पे हमारा Q होता है। अब D हमारा दे रखा है, D की प्लेस वैल्यू 4 होती है। अब 4 में अगर हम देखिए 4 में 1 जोड़ दें, 4 में 1 जोड़ दें तो हमें E प्राप्त होगा। तो अब आप देखिए हमारा विकल्प नंबर इसमें ए सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन इसमें हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है यहीं पे 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को आपको चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। तो अब यहाँ देखिए लीबिया का संबंध आपका त्रिपोली से दे रखा है। समानुपात लगा के आपको आयरलैंड का जो है संबंध पूछ रहा है। तो आयरलैंड का संबंध पूछ रहा है, आपको फटाफट कमेंट में बताना है कि देखिए लीबिया किसकी राजधानी है। लीबिया त्रिपोली की राजधानी है। किसकी, तो लीबिया त्रिपोली की राजधानी है। उसी प्रकार आपका डबलिन है ना, डबलिन देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, डबलिंग आपकी आयरलैंड की राजधानी है। किसकी, तो आयरलैंड की राजधानी आपकी डबलिंग है। और आगे देखिए आपका ब्लड रिलेशन से संबंध है। कह रहा कि पी अपने भाई क्यू के द्वारा आयोजित पार्टी में जाता है। यानी पी और क्यू है, देखिए कौन है, तो पी है और क्यू है, यह एक पार्टी में जा रहे हैं। तो पी अपने भाई क्यू के द्वारा आयोजित पार्टी में जाते हैं। क्यू की बेटी, यानी क्यू की बेटी, देखिए क्यू की एक बेटी है तो इसे मैं जो है गोले से बना देता हूँ। बेटी है तो इस वजह से इस पर माइनस लगा देता हूँ। अब बेटी है, अब कह रहा है एम अपने भाई एन के साथ नाच रहा है। एम जो है, देखिए एम जो है अपने भाई एन के साथ, इसका भाई है, क्या है, ये भाई है, इस वजह से इस पर हम प्लस लगा देते हैं। अब ये डांसिंग कर रहा है इसके साथ, अब डांसिंग कर रहा है। उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है कि पी का एन से क्या संबंध है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पी का एन से संबंध पूछ रहा है। तो पी का एन से संबंध पूछ रहा है तो इसका भी पुत्र होगा ना, ये तो इसका भी पुत्र होगा। यानी जब एम जो है इसकी बेटी है तो ये पुत्र हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब पी तो हमारा क्या है, ये देखिए ये आपका, देखिए मैंने आपको बता दूँ आपको, तो ये आपका मेल है और इस आपका गोला जो आपका है वह फीमेल है। तो अब मैं क्या आपको बताऊँ, तो पी का लिंग यहाँ पे आपका निर्धारित नहीं है। आपका ये क्या है, पुरुष है या महिला, या आपका महिला है, या इसका तो लिंग निर्धारित नहीं किया गया है।
यदि P अगर एक स्त्री मान लिया जाए तो यह इसकी बुआ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर P को हम जो है फीमेल मान ले तो इसकी तो यह बुआ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। अब बुआ आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बुआ किसी ऑप्शन में नहीं है, किसी ऑप्शन में आपका बुआ तो है नहीं। अब अगर इसको हम मान लें क्या, अगर इसको हम पुरुष मान लें, क्या मान लें? तो अगर हम इसको देखिए, इसको अगर हम मेल मान लें यानी पुरुष मान लें तो यह क्या हो जाएगा? फिर तो इसका चाचा लग जाएगा। क्या लगेगा? फिर इसका चाचा या ताऊ हो जाएगा। तो देखिए चाचा या ताऊ दे रखा है तो यही हम मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए हम जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें हम करेक्ट कर देंगे। समझ समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे 35 नंबर देखिए, कह रहा 2 दिन पहले जो नवंबर था, यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर था, यानी 2 दिन पहले, यानी 2, यहाँ देखिए, यहाँ बताता हूँ, 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले क्या था? तो 9 नवंबर था। क्या था? 9 नवंबर था। और 9 नवंबर था ना, और ये आपका सन क्या था? तो 2014 था। 2014 था, यानी दिन क्या था? तो 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी, और ये आपका दिन कौन था? तो दिन रविवार था। यह दिन क्या था? तो रविवार था, यानी संडे था। अब देखिए रविवार का दिन था, तो आने वाला कल क्या होगा? तो आने वाला कल क्या होगा? अगर आज की बात करें यानी टुडे बात करें तो टुडे को कौन सा दिन हो जाएगा? तो टुडे आपका कौन सा दिन हो जाएगा? यानी 11 नवंबर। तो 2 दिन पहले कह रहा ना, तो यानी 11 नवंबर को आपका कौन सा दिन हो जाएगा? तो 11 नवंबर को आपका देखिए 11 नवंबर 2014 को आपका मंगलवार हो जाएगा, यानी आपका ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब यही कह रहा कि आने वाला कल, देखिए यहाँ कह रहा कि आने वाला कल, यानी आने वाला कल की बात करें, देखिए आने वाला कल। अब आने वाला कल क्या पड़ेगा? तो आने वाला कल 11 के बाद आपका 12 नवंबर आ जाएगा। 12 नवंबर आ जाएगा, और दिन कौन सा हो जाएगा? दिन आपका बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिन वेडनेसडे हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी विकल्प में हमारा दे रखा है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी होगा या ए होगा? बृहस्पतिवार मैं लगा रहा हूँ ना, आपका बुधवार आया है ना। देखिए यही छोटी छोटी मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। तो जैसे मैं कंफ्यूज हो गया, आपको लोगों को नहीं होना है, तो ऑप्शन जो है सही से लगाना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा दी गई श्रृंखला में आपको रिक्त पद ज्ञात करना है। अब रिक्त पद ज्ञात करना है, तो अब आप रिक्त पद के लिए क्या करेंगे? तो रिक्त पद ज्ञात करने के लिए देखिए आपका क्या दे रखा है, टी है और जेड है और एफ है और क्या है आपका, फिर एल है और आपका खाली जगह है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार, अब टी हमारा देखिए, टी हमारा 20 पे होता है, जेड हमारा 26 पे होता है और एफ हमारा 6 पे होता है, एल 12 पे होता है। अब देखिए अगर हम 20 से 26 तक के जाएं तो हमें 6 का डिफरेंट मिल रहा है, 6 का डिफरेंट मिल रहा है। अब 26 से अगर हम फिर 6 तक जाएं तो 26 फिर हमें देखिए +6 का ही हमें जो है डिफरेंस मिल रहा है। अब अगर हम 6 से फिर 12 की तरफ जाएं तो फिर हमें 6 के, अब एल हमारा 12 पे होता है, 12 में 6 जोड़े तो 12 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 पे हमारा आर होता है। क्या होता है? 18 पे हमारा आर होता है। आगे देखिए 18 पे आर हो गया। अब देखिए यानी हमारा पहले तो आर आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब क्या बचा? तो क्यू बचा, क्यू है, उसके बाद एस है, उसके बाद देखिए आपका क्या है, यू है, अब उसके बाद देखिए डब्लू है। यह मैं आपको जो है बताने के लिए कर रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन आपका कुछ ही सेकंड का है। अब क्यू देखिए हमारा 17 पे होता है, एस हमारा 19 पे होता है, और क्या है, यू है, हाँ यू है आपका 21 पे होता है, और डब्लू आपका 23 पे होता है। अब यहाँ बात करें, देखिए डिफरेंट आप देखिए, तो डिफरेंट आपका देखिए 17 2 19 और 19 2
21, 21 2 23 और 23 2 आपका 25, 25 पे क्या होता है तो आपका वाई होता है, आर वाई आ गया। तो देखिए हमारा डी ऑप्शन भी कट गया और ए ऑप्शन भी कट गया, यानी एक ऑप्शन आपको और लेना पड़ेगा और देखते हैं फिर आपका क्या आता है। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, आपका आर और वाई यहाँ पे आ गया। अब हम ऑप्शन लेते हैं टी, आपका देखिए टी है, उसके बाद क्या है आपका बी है, उसके बाद क्या है तो आपका बी के बाद आपका क्या है तो जे है, उसके बाद आपका आर है। तो अब देखिए यहीं पे मैं प्लेस वैल्यू इनकी निर्धारित कर दूं, तो अब टी आपका 20 पे और बी आपका 2 पे, जे 10 पे, आर आपका 18 पे। अब यही देखिए आपका अगर टी से हम बी की तरफ जाएं तो 6 2 20 6 26 और 2 हमारा यानी 8 का डिफरेंट यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, प्लस 8 का डिफरेंट मिल रहा है। अब बी से अगर हम 10 की तरफ जाएं तो फिर ये प्लस का 8 हमें मिल रहा है। अब 10 से 18 की तरफ जाएं तब हमें प्लस का 8 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब 18 में 8 हम जोड़ दें, 18 में 8 जोड़ दें तो हमारा देखिए 26 आ जाएगा, नहीं आ जाए क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, जेड जेड हमारा 26 पे वही होता है ना। तो अब देखिए हमारा विकल्प नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आ गया। तो इसी तरह से सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में इस वजह से बता रहा हूँ कि ऐसे अभी बहुत भाई हैं जिनका बेसिक भी अभी क्लियर नहीं है, उन्हें यहाँ तक के नहीं पता है कि कौन सा अक्षर किस प्लेस वैल्यू पे आती है। तो सबसे पहले आपको ए से जेड तक आपको प्लेस वैल्यू याद कर रखनी है और इनका अपोजिट भी याद कर लेना है, क्योंकि अपोजिट से भी बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं। अब यही देखिए कह रहा है किसी निश्चित कुछ भाषा में आपको लिबर्टी को इतना लिखा जाता है, तो अगर उसी कूट भाषा में हम करें तो क्या दे रखा है, स्लेवरी दे रखा है, इसे कैसे कोडित किया जाएगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यह क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप इसका कमेंट में बताना कि आपका इसका उत्तर क्या आना चाहिए। और ये देखिए आपको ए बी सी डी में नहीं बताना है, ए बी सी डी में नहीं बताना है, आपको जो अंक दे रखे हैं और ए लिखकर और बाकी अंक क्या आएगा ये आपको कमेंट में बताना है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका कौन सा जो है उत्तर आएगा। फिर मैं आपको जो है इसका रिस्पॉन्स मैं आपको बताऊंगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। बाकी आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा कि सालू है जो 30 मीटर उत्तर दिशा में चल रही है। कहाँ पे चल रही है तो सालू है 30 मीटर उत्तर दिशा में चल रही है। मान लीजिए एक मिनट, यह मान लीजिए सालू है तो 30 मीटर उत्तर दिशा में वह जा रही है। मान लीजिए ए पॉइंट से वह चलना, तो मान लीजिए ए पॉइंट से वह चलना शुरू की और बी पॉइंट तक चली, कितना तो 30 मीटर वह चल रही है उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ दिशा में 30 मीटर वह चली। फिर यही कह रहा कि फिर दाएं मुड़ी और दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब वो दाहिना उसका इधर हो जाएगा, इधर उसका दाहिना हो जाएगा। अब यहाँ वह मुड़कर 30 मीटर चल रही है, मान लीजिए विकल्प नंबर सी पे पहुँच जा रही है पॉइंट पे। अब फिर कह रहा है चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ गई और कितना चली तो 55 मीटर चली। अब मान लीजिए 55 मीटर यहाँ पर है, 55 मीटर यहाँ पर है, तो अब वह कहाँ मान लीजिए 55 मीटर मान लीजिए वह बिंदु डी पे पहुँच गई, बिंदु डी पे पहुँच गई। अब डी के बाद पहुँचने के बाद इसके बाद वह उन्हें बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। अब उन्हें बाईं मुड़ गई, अब बायां उसका किधर हो जाएगा तो बायां उसका इधर हो जाएगा। अब यहाँ वह कितना चल रही है, मान लीजिए सी डी ई पॉइंट पे आ गई और कितना चली तो 20 मीटर यहाँ पे चल रही है। कितना चल रही है तो यहाँ पे वह 20 मीटर यहाँ पर चल रही है। अब ध्यान से देखिएगा, फिर कह रहा कि वह इसके बाद वह दोबारा बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। तो दोबारा एक मिनट कुछ मिस्टेक हो है, कुछ छूटा है क्या। इसके बाद वह 20 मीटर वापस, इसके बाद वह दोबारा मुड़कर 25 मीटर चलती है, यानी 25 मीटर वह दोबारा चलती है यहाँ पे 25 मीटर, फिर वह आपका यहाँ पे चलती है बाईं ओर 25 मीटर, इसका इधर ही हो जाएगा। मान लीजिए ई बी सी डी ये आपका एफ बिंदु हो गया, एफ बिंदु हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने मीटर दूर है और अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो ये वाला उसका देखिए, ये वाली दिशा उसकी पूछ रही है, ये वाली दिशा उसकी पूछ रही है। तो पूछ रही है अब वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा बताइए। तो अब देखिए अगर हम ए जी से, देखिए आपका क्या दे रखा है
ये मान लीजिए आपका जी पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। अगर ए जी की दूरी देखें तो आपका 30 है। ए जी की दूरी देखिए, ए जी और प्लस फिर देखिए आपका क्या है, ए जी के बाद आपका देखिए जी एफ, ए जी के बाद क्या है तो जी एफ है, ए जी प्लस आपका जी एफ हो जाएगा। तो अब ए जी की लंबाई हमारी 30 है और जी एफ की लंबाई देखिए 20 आपका यहाँ दे रखा है ना, 20 है। तो 30 20 हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब ये 50 मीटर होगा कौन सा, 50 मीटर होगा कौन सा, तो आपका देखिए 50 मीटर केवल सिंगल ही दे रखा है, तो हमारा विकल्प नंबर डी आपका पूर्व हो जाएगा। आगे 39 नंबर देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से आपको दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनाव करना है। तो इसमें बताइए आपका चल क्या रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है 39 नंबर। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एसएससी से लेकर रेलवे, पुलिस, बैंक यानी हर तरह के एग्ज़ाम इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब इसमें बात करें, देखिए आपका इसमें पैटर्न क्या लग रहा है। पैटर्न ध्यान से देखिए। तो पहला हम बॉक्स सॉल्व करते हैं। देखिए पहला बॉक्स हम सॉल्व करते हैं। तो पहले बॉक्स में दे रखिए क्या दे रखा है आपका 89 है ना, 89 और माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने के बाद क्या करेंगे, आपका 17 और प्लस 8 इसमें जोड़ देंगे, 17 और प्लस 8 इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए अब 89 हो गया माइनस 17, 8 7 15 यानी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हमारा 25 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 9 में से आपका 5 गया तो 4 आया, और 4 आया, और 8 में से आपका 2 गया तो कितना आया, तो आपका 52 आपका कितना आ गया। तो आपका देखिए 9 में से आपका 5 गया तो आपका 4 आ गया, और 8 में से 2 गया तो आपका 6 आ गया, 6 आ गया ना। अब देखिए अब आपका बचा 12, 12 इसमें से माइनस कर देते हैं। 12 इसमें से माइनस करेंगे तो 6 में से आपका 4 में से आपका 2 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, और 6 में से आपका 1 जाएगा तो आपका 5 आ गया, 52 आ गया। अब 52 आ गया तो 52 देखिए आपका यहाँ पे आया हुआ है, 52 यहाँ पे आपका आया हुआ है। अब यही देखिए यही सेम फार्मूला हम लगाएंगे किस में, तो हम सेम फार्मूला लगाते हैं इस वाले में, यानी सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में लगाएंगे सेम फार्मूला। तो सेम फार्मूला देखिए आपको कितना दे रखा है, तो 169 दे रखा है ना, 169 दे रखा है, 169 है। और फिर आपको 169 माइनस लिख कर देंगे क्या, तो 24, और प्लस क्या कर देंगे आपका 24 प्लस आपका 49 है ना, 49 है। तो अब देखिए 169 माइनस इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, और 9 4 13 का 3, 4 2 6 1 7 आ गया। कितना आ गया आपका, 7 आ गया, यानी 73 आ गया। अब 73 आ गया। अब 167 में से 73 को माइनस करेंगे, 167 में से 73 को माइनस करते हैं। देखिए इसमें पैटर्न कौन सा चल रहा है। पैटर्न की बात करें तो देखिए इसमें हो क्या रहा है। तो पहला यहाँ पे देखिए इसमें चल क्या रहा है आपका, तो इसमें आपका चल रहा है 89 माइनस और 17 और प्लस 8 कर देंगे, 17 और प्लस का आपका 8 हो जाएगा, 17 प्लस का 8 हो जाएगा। तब देखिए यह बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 52, यहाँ आपका 52 दे रखा है, और प्लस का आपका 12 हो जाएगा, प्लस का आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए अब सेकंड पोर्शन देखिए, सेकंड वाला यहाँ ये वाला, तो इसमें आपका देखिए 169 दे रखा है, 169 और माइनस 24 प्लस 49 कर देंगे, 24 और प्लस का 49 कर देंगे। अब यह क्या हो जाएगा, 49 कर देंगे तो यह आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 61 और प्लस आपका 33, जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है। अब यही अब देखिए यहीं पे थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले पोर्शन में देखिए, अगर थर्ड वाले पोर्शन में हमें कौन सा विकल्प लेना है। अगर थर्ड वाले क्वेश्चन पोर्शन में हम देखें तो आपका 121 है, क्या है 121 है, और प्लस का कर लेंगे 33, प्लस का 33,
और प्लस का क्या कर लेंगे, प्लस का 61 ले लेंगे, प्लस का 61 ले लेंगे और प्लस क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इधर आपको थोड़ा सा बताऊं क्या है। तो आपका 121 और प्लस 33 प्लस क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका 61 हो जाएगा और प्लस का आपका 15 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इनको सभी को ऐड कर दें तो 121 33 प्लस 61 प्लस 15 को जोड़ दें तो आपका 230 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 230, यानी प्रश्नवाचक मार्क पे हमारा 230 आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा, गणितीय चिन्हों को उसी संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से यानी स्टार के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण आपका कौन सा संतुलित हो जाएगा, यानी कौन सा समीकरण जो है इसमें आपका वह संतुलित हो जाएगा। तो 40 नंबर है ना, तो हम विकल्प नंबर पहले बी को उठाते हैं, विकल्प नंबर बी उठाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, हम डायरेक्ट चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। तो 12 है, स्टार की जगह हम रख देंगे 3, फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस 8 और भागा क्या हो जाएगा, तो भागा आपका हो जाएगा 4 और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर का आपका 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 3 36, पहले इसे ऐसे नहीं सॉल्व करते, पहले यहाँ से इसे काटते हैं। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 12 3 36 और 36 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर 40 हो जाएगा। अब 40 में से 42 में से 2 जाएगा तो आपका 40 आएगा। 40 बराबर 40, यानी LHS बराबर हमारा RHS क्या हो जाएगा, यह आपका सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सत्य होगा। बाकी इन ऑप्शन को भी आप जो है रख कर चेक कर सकते हैं क्या सत्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए यही पूछ रहा है आपसे जो है सार्थक क्रम को दर्शाने, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC हो, बैंक हो या पुलिस हो, आपको इस तरह का यानी आपको सार्थक क्रम चुनना रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपका अपार्टमेंट होगा। तो सबसे पहले जो है आपका अपार्टमेंट होगा। अपार्टमेंट क्या होगा, अपार्टमेंट आपका कहाँ रहेगा, तो अपार्टमेंट जो आपका रहेगा वह इमारत में रहेगा। कहाँ रहेगा, तो अपार्टमेंट आपका इमारत में रहेगा। और इमारत इमारत के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो इमारत के बाद आपका परिसर होगा। परिसर होगा, परिसर के किनारे आपकी सड़कें होंगी और सड़क के किनारे आपका जो है सड़क, उसके बाद आपका शहर हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही सार्थक क्रम को दर्शा रहा है। या डी होगा, बताइए ऑप्शन बी होगा या डी होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, यही आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो सब ऑप्शन नंबर डी के अनुसार देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपार्टमेंट होगा। अपार्टमेंट में क्या होंगी, अपार्टमेंट में आपकी इमारतें होंगी। क्या होंगी, अपार्टमेंट में इमारतें होंगी। उसके बाद परिसर होगा, चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी। उसके बाद शहर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट होगा, ना कि हमारा बी। अब कह रहा है 42 से 43 तक असंगत विकल्प को आपको छांटना है। तो क्या दे रखा है, मांद है यानी डेन है, बिल यानी आपका बैरो है, और स्टेबल है और आपका बैरोक है। तो इसमें आपको असंगत विकल्प को छांटना है। तो अगर बात करें इसमें हमारा देखिए बैरक, बैरक इसमें आपका असंगत हो जाएगा। बैरक एक ऐसी जगह होती है जहाँ जो है सैनिक आपके रहते हैं। यहाँ आपका कहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ जो आपके रहे वह सोल्जर रहते हैं। यहाँ पे आपके सोल्जर रहते हैं। और उसी तरह जबकि मांद मांद दे रखा है ना, मांद बिल और स्टेबल, यह सब आपके क्या हैं, तो यह सब आपके जानवरों के रहने के स्थान है। क्या है, यह सब आपके
जैसे आपका चूहा और सांप, ये सब आपके बिल में रहते हैं। मांद भी इसी तरह मांद आपका बिल के अंदर ही मांद भी रहता है, स्टेबल भी उसी तरह से आपका होता है। तो बी डी ऑप्शन इसमें आपका बैरक जो है ना, वह आपके जो है सोल्जर यानी सैनिकों को जो है जहाँ रहते हैं उन्हीं का स्थान है। अब यहाँ देखिए ये वाले क्वेश्चन, यहाँ आपको देखिए क्या समझ आ रहा है। तो अब देखिए ये क्या कितना दे रखा है आपका, इनको देखिए क्या हो रखा है आपका, क्या है 2 है, प्लस का कितना है 6 है, और प्लस का आपका 5 है, और प्लस का 8 है, और प्लस का 4 है। तो 8 4 12, और 12 5 17, और 17 6 आपका 23, और 2 आपका कितना हो जाएगा, तो यह आपका 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए आपका 8 है, और प्लस का 5 है, प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, और प्लस का फिर आपका 5 है। अब इनको जोड़ दें तो 4 2 9, 5 4 9, 9 2 11, 11 5 17, और 17 8 ही कितना हो जाएगा, तो आपका 17 8, तो आपका यह आपका 24 हो जाएगा। यह जोड़ने में कुछ मिस्टेक हुआ है। 8 2 10 15, 15 5 20, 4 24, ठीक है, यह भी आपका 24 आ गया। अब इसको देखिए 7 है, और प्लस का 0 है, और प्लस का 5 है, और प्लस का क्या है, तो आपका 2 है। तो 7 7 14 आपका इधर ही हो गया, और 5 2 आपके 10 इधर हो गया। तो 14 10 आपका कितना हो जाएगा, तो 14 तो 7 7 14 इधर हो गया, और 5 2 7 इधर हो गया, यानी कितना हो जाएगा आपका 21 हो गया। मैं इसको जोड़ रहा हूँ, 10 बता रहा हूँ, नहीं आपका 7 हो जाएगा, तो 21 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका ये आपका लास्ट बचा आपका क्या, तो आपका 4 है, और प्लस का क्या है, तो 1 है, और प्लस का 2 है, प्लस का 6 है, और प्लस का 3 है। अब इनको जोड़ते हैं तो 6 3 आपका 9 हो इधर हो गया, 10 हो गया, और 6 इधर आपका हो गया 16 हो गया, यह आपका 16 हो गया। अब 16 हो गया। अब यहाँ पे आपका आया क्या है, यहाँ पे तो आपका 16 आ गया इसको जोड़ने पर, लेकिन आपका यहाँ पे 18 दे रखा है। यही जो आपका ऑप्शन है वह असंगत हो जाएगा, ये क्योंकि 16 आपका जो है 18 के बराबर नहीं है। कह रहे यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु के बीच का अनुपात 5:7 था, तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग आपका 52 दे रखा है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका x माइनस वाई और x माइनस 4 और बटे हो जाएगा y माइनस 4। यानी देखिए इनका हम क्या मान लेंगे, p और q की वर्तमान आयु जो मान लेंगे वह हम x और y मान लेंगे, x और y मान लेंगे। अब इनका योग कितना दे रखा है आपका 5/6 दे रखा है, 5/6 दे रखा है। अब इनका हम तिर्यक मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6x इधर हो जाएगा, 6x, अब माइनस का 6 चौक 24 आपका इधर आ जाएगा, 24 इधर हो जाएगा। अब फिर 5 का आपका 5y इधर हो जाएगा, और फिर आपका 5y, अब 5 चौका आपका 20 इधर हो जाएगा, 20 हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या आएगा, अब 6x को इधर कर लेंगे और -5y को इधर कर लेंगे। अब जो इधर है इसको इधर ला के जो है 20 में से 24 जाएगा तो आपका 4 इधर बच जाएगा, 4 इधर बच जाएगा। इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब समीकरण नंबर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, तो इनका जो आपका x प्लस वाई का जो आपका योग दे रखा है वो आपका 52 दे रखा है, तो इनको हम जो समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, 5 से जो है समीकरण 2 आपका समीकरण 2 में जो है 5 से जो है गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे, 5 से गुणा करा देंगे, समीकरण 2 में 5 से गुणा करा देंगे। तो यह आपका हो जाएगा कितना, तो 5x हो जाएगा और प्लस का आपका 5y हो जाएगा।
और बराबर 52 में आपका 5 से गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 260 आ जाएगा। 5 दूना 10 और 5 24 और 260 आ गया। अब इसे समीकरण नंबर हम थर्ड मान लेते हैं। समीकरण नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 3 को जो है जोड़ देंगे। अब समीकरण देखिए, मैं थोड़ा सही स्पष्ट लिखूं ताकि आपको समझ आए। समीकरण 1 में जो है समीकरण 3 को जो है हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका समीकरण 1 क्या है, एक्स समीकरण नंबर आप क्या है, एक आपका है 6 है, एक्स है माइनस का वाई है और बराबर का आपका 4 है। और समीकरण आप 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 3 नंबर क्या है, तो आपका 5x है और माइनस 5y है और बराबर आपका 4 है। अब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, इधर आपका माइनस और इधर भी आपका माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका देखिए इधर ये तो आपका कट जाएगा और 4 में से 4 जाएगा आपका 0 आ जाएगा, यानी 6 चौका, यानी इधर आपका 1 बचा, यानी 6 चौका इधर आपको 24 आ जाएगा। 24 आ गया। अब x का मान समीकरण जो है 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 24 अनुपाते आपका हो जाएगा कितना, तो 28 आ जाएगा। अब इसे 7 से काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 छक्का 42 हो जाएगा। किससे काटेंगे, 3 से काटे या 4 से, 4 छक 24 और 4 सत्ते 28, 6 अनुपाते 7। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अब 45 नंबर कह रहा है कि एक कक्षा में 70 छात्र जो हैं, 70 छात्र हैं एक कक्षा में, और उनमें से 50 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं और 35 क्रिकेट पसंद करते हैं। 50 छात्र हैं, 70 छात्रों में से 50 छात्र, यानी जो आपके 50 छात्र हैं वह क्रिकेट पसंद करते हैं और 35 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। तो कुछ केवल आपके फुटबॉल पसंद करते हैं, तो वेन आरेख का चयन करके दी गई जानकारी को सही ढंग से आपको जो है प्रस्तुत करना है। तो 70 छात्र आप देखिए यहाँ पे हो रहे हैं, 70 तो आपके सभी में हो रहे हैं। तो अगर बात करें तो सबसे पहले हम 50 छात्र का अनुपात देखें जो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो अगर हम देखिए 5 5 10 के 0 3 2 5, ये भी नहीं होगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर बात करें 45 नंबर है ना, विकल्प डी देखिए, विकल्प डी देखिए, अगर हम यहाँ पे 50 अगर हमें तैयार करना है, अगर हम 35 और 20 को जोड़ दें, अगर 50 छात्र आपके क्रिकेट पसंद करते हैं, तो अगर देखिए यहीं पे अगर 35 और हम 15 को जोड़ देते हैं, 5 5 0 और हासिल 1 3 1 4 1 आपका 5 आ गया। यानी देखिए विकल्प नंबर डी देखिए, यहाँ विकल्प नंबर डी, अगर हम यहाँ पे 15 और 35 को जोड़ दें, 15 और 35 को जोड़ दें तो हमारा 50 आ जा रहा है। बाकी इनको भी चेक कीजिए, इनका आपका जो है योग 50 आपका नहीं आएगा किसी का। अब यहाँ पे बात कर रहा है तो 35 क्रिकेट खेलते हैं, तो ये आपका बीच वाले 35 हो गए, और अन्य जो आपके हैं वेन आरेख में अन्य जो आपके दी गई जानकारी को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो 20 जो है इसमें आपके अन्य वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसमें बिल्कुल सही ढंग से निरूपित कर रहा है। अब इनको अगर हम जोड़ें तो आपका 35 और 15 तो आपको 50 हो गया और 20 आपका 70 हो गया। अब देखिए यही क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई ट्री आपका है, कोई ट्री प्लम्स नहीं है, कोई ट्री जो आपका है यह ट्री हो गया, कोई ट्री जो आपका है, कोई ट्री प्लम्स नहीं है, तो कोई ट्री, एक मिनट में थोड़ा इसको बड़ा बनाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा ट्री हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि नहीं है, तो आपका प्लम्स है, प्लम्स, ये जो है आपका प्लम्स नहीं है। अब फिर क्या कह रहा है कि सभी आपके प्रोमेग्रेनेट ट्री हैं, यानी इसके नीचे अंदर क्या आ जाएगा आपका
प्रोमो, इसे पढ़ लीजिएगा आपका ये वाला। या क्या आ जाएगा आपका पोमेनेट आ जाएगा ये। तो अब देखिए, अब निष्कर्ष कह रहा है कि कोई पोमोग्रेनेट जो है प्लस नहीं है। कोई आपका बिल्कुल सत्य कह रहा है आपका पहला, यानी इनका संबंध तो नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई भी प्लम से एक ट्री नहीं है, कोई भी प्लम से आपका जो है एक ट्री नहीं है, तो ये भी आपका सत्य है। कह रहा है कुछ ट्री आपके प्रोगनेट हैं। ये क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो सभी निष्कर्ष जो है हमारे वह अनुसरण कर रहे हैं, विकल्प हम सी लगा देंगे। अब देखिए, कह रहा है किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर जो है वह 10 है। दिनेश का रोल नंबर क्या है? तो मान लीजिए किसी कक्षा में जो है 10 बच्चे हैं, और किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है, जबकि उमा का रोल नंबर 16 है। तो दमयंती का रोल नंबर क्या होगा? यानी इसमें आपके टोटल कितने छात्र हैं? तो 16 हैं। देखिए ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये 16 लोग हैं। यानी आप एक बात कह रहा है क्या कि दिनेश का रोल नंबर 10 है। तो एक दिनेश का रोल नंबर पूछ रहे हैं ना, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो अब देखिए प्रश्न में पढ़िए क्या कह रहा है। दिनेश का रोल नंबर 10 है। दिनेश यानी आपका देखिए दिनेश आपका यहाँ पे आएगा डी वाला। इसका रोल नंबर दिनेश का 10 है। अब दिनेश का रोल नंबर, जबकि उमा का रोल नंबर 16 है। यानी ये आपका देखिए यहाँ पे उमा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? यहाँ पे उमा हो जाएगी। यह उमा हो गई। यह कौन हो गई? तो उमा हो गई। उमा हो गई। अब यह उमा हो गई। फिर कह रहा कि दमयंती का रोल नंबर क्या होगा? तो कह रहा कि उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी? कह रहा कक्षा में 20 छात्र हैं, तो बिल्कुल नहीं है 20 छात्र, बल्कि 16 छात्र हैं ये। दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है। तो दमयंती का जो है रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से तो 6 स्थान आगे पूछ रहा है, तो ये भी तो हमारा नहीं होगा। अब सी कह रहा है दमयंती का रोल नंबर उमा के बाद है, तो ये इसको भी नहीं लगा। कह रहा डी देखिए, कह रहा दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या दमयंती और उमा के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या के समान है। यानी 13 नंबर पे आपकी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे जो आपकी हो जाएगी ना, वह कौन हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका यानी दमवंती आपकी यहाँ पे हो जाएगी। कौन हो जाएगी? तो दमवंती यहाँ हो जाएगी 13 नंबर पे। तो विकल्प हम डी इसमें लगा देंगे कि दमवंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्र की संख्या, और देखिए 2 इधर भी है और 2 आपके इधर भी समान है, इसी वजह से आपकी बीच में हुई है। यही तो ट्रिक है, पहचानना है आपको। अब देखिए क्या कह रहा है, हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुना है। 4 वर्ष पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुना थी। तो सुधा की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो आपका एज रिलेशन से क्वेश्चन है। तो अगर बात करें, देखिए मान लेंगे तो हर्षद की आयु क्या हो जाएगी? देखिए हर्षद के बेटे की, यानी हर्षद की बेटे की क्या आयु हो जाएगी? तो x वर्ष हो जाएगी। और हर्षद के वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? हर्षद का जो आपका प्रेजेंट आपका हो जाएगा वह 4x हो जाएगा। 4x हो जाएगा। अब सुधा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? कौन है? तो सुधा है। सुधा की वर्तमान आयु आप मान लीजिए y हो जाएगी। और 4 वर्ष पहले जो विजय की आयु हो जाएगी, 4 वर्ष पहले विजय की आयु जो हो जाएगी x-4 हो जाएगी। x-4 हो जाएगी। तो
इसको भी आप होमवर्क ले लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा ही है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। इसको जो है आपको कमेंट में बताना है कि 48 का और एक कौन सा दिया था मैंने, 37। 37 और 48 का आपको कमेंट करके बताना कि क्या उत्तर आएगा ये 48 और 37 का। अब देखिए कह रहा उपरोक्त, ये तो इसी का प्रश्न है। कह रहा यहाँ पे कह रहा कि प्रत्येक बैग की लागत 5वां हिस्सा 50 है। प्रत्येक बैग की लागत का 5वां हिस्सा 50 है। तीन बैग की कुल लागत 2 बैग की कुल लागत से 2.5 गुना अधिक है। तो प्रश्न कह रहा है कि 28 बैग की कुल लागत क्या होगी यदि उनमें से प्रत्येक की लागत जो है समान हो। तो अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे, तो कथन अनुसार देखिए एक बैग की लागत निकालेंगे, यानी एक बैग की लागत निकालेंगे। एक बैग की लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम जो है 1/5 हो जाएगा। 1/5 हो जाएगा। आपके टोटल आपके हैं कितने, टोटल आपके 50 बैग हैं। या कह रहे हैं ना प्रत्येक बैग की लागत आपका 5वां हिस्सा 50 है। तो अब ये देखिए कितना आ जाएगा, 5×5 = 25। एक बैग की कीमत आपकी कितनी आ जाएगी, 250। कितनी आ जाएगी, 250 आ जाएगी। एक बैग की कीमत 250 आ गई। अब 28 अगर बैग हैं, 28 बैग की लागत अगर निकालनी है तो उसमें क्या होगा, तो सीधे आपके 250 से 28 को जो है गुणा करा देना है। तो आपका यह कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। 7000 आ जाएगा यानी। और फिर देखिए कह रहा है, तो इसमें हम देखिए विकल्प सी लगाएंगे, या तो कथन 1 सही होगा या तो कथन 2 सही होगा, क्योंकि निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अगर 3 बैग की लागत की कीमत निकालेंगे तो 3 बैग देखिए, तो यहाँ पे अगर एक बैग की लागत आपकी 250 रुपये है, कितनी, तो एक बैग की लागत आपकी 250 रुपये है। तो हमसे कह रहा है कि 28 बैग की लागत क्या होगी, तो हम विकल्प नंबर सी लगा देंगे। कह रहा है निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। तो इसको बनाने के लिए कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, बताइए कितनी रेखाओं की, कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। 1 2 3, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 13 की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल 13 की जरूरत पड़ेगी। और देखिए कह रहा कि पेपर को टुकड़े को मोड़ा और जो है पंच किया गया है। यदि उत्तर आकृति में इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ जो आपका केवल है कट आपका किया गया है, यह आपको खुलेगा तो कैसा दिखाई देगा। तो आपके सामने ये जो आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आप देखिए अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो अगर बात करें देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह बिल्कुल आपका इस तरह से दिखाई देगा। एक आपका यहाँ पे गोला है और एक आपका जो है लंबा सा काट रखा है। अब यही कह रहा कि प्रतिबिंब पर रखे सही दर्पण का प्रतिबिंब का, यानी अगर ए बी पर रखा गया तो आपका कैसा दिखाई देगा। यानी ए है ना, ए आपका कैसा होगा। तो ये बात देखिए, ए तो सबसे पहले आपका उल्टा हो जाएगा, ये तो आपका उल्टा हो गया। अब यहाँ देखिए डब्लू, डब्लू को देखिए, क्या डब्लू उल्टा होता है। देखिए यहाँ भी आपका डब्लू को एम कर दिया है, यहाँ भी वही है, वहाँ भी है और यहाँ भी आपका सही दे रखा है। अब यहाँ देखिए क्यू है, क्यू क्या उल्टा होगा, क्यू, तो क्यू देखिए, क्यू तो आपका इसमें आपका 9 बना रखा है उसको। अब यहाँ देखिए यहाँ भी आपका 9 उल्टा हो गया है, क्यू को 9 बना दिया है। क्यू आपका यहाँ पे है ना, ये आपका क्यू आपका सीधा सीधा है, इसमें आपका क्यू को बी बना दिया है। तो इसका भी नहीं होगा, आपका सीधा का रखा है, इसके में भी सीधा है। लेकिन इसमें देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा कि ए जो है आपका देखिए सबसे बड़ा ट्रिक क्या है आपका, देखिए ए आपका लास्ट में दे रखा है ना, ये देखिए आपका यहाँ पे पहले दे रखा है, ये पहले दे रखा है। तो ये जो हमारा है वह उल्टा होगा। बाकी देखिए इसमें तो है नहीं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यही कह रहा कि आकृति को चयन करें और निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी।
यानी ये पैटर्न आपको कैसे पूरा होगा, यानी आप गोला बनेगा, फिर आपका कैसे बनेगा, फिर आपका ऐसे कुछ बनेगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर आपका यहाँ पे एक ऐसे बनेगा। तो यह आप कहाँ पे देख पा रहे होंगे? तो 53 में यह आपको कहाँ नज़र आ रहा है? तो 53 में ध्यान से देखिएगा, तो यह विकल्प नंबर डी में हमें याद आ रहा है, विकल्प नंबर डी। अब इसमें कह रहा है कितने त्रिभुज होंगे, तो इस लाइन से प्रत्येक से आपके 3 त्रिभुज निकलेंगे। इससे 3 इधर निकल जाएंगे, 3 इधर से निकल जाएंगे, 3 इधर से निकलेंगे, 3 इधर से, 3 इधर से और 3 इधर से। अब देखिए यहाँ पे 9 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, 9 9 18, 3 आप कितने हो जाएंगे? 1 मिनट, क्या कट गया क्या सारा? 3 इधर हो गया, 3 नहीं 2 ही बनेंगे ना, हाँ 2 ही बनेंगे, ध्यान देखिए 2 बनेंगे यहाँ से, 2 इधर से हो गया, 2 इधर से हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया और 2 इधर, 2 इधर और 2 आपका इधर बन गया। तो अब ये कितना हो गया? 6 तो इधर हो गए, 6 इधर हो गए और 8 इधर हो गए, 8 6 इधर 14 आपका हो गया, 14 हो गया यहाँ पे आपको। अब 14 के बाद देखिए एक तो हमने इसको नहीं गिना, 15 16 17 18 और 18 और आपका कितना हो जाएगा, यानी 19 आपका टोटल इसमें विकल्प नंबर सी हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। टोटल त्रिभुजों की संख्या 19 हो जाएगी। अब लास्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है? कह रहा दी गई आकृति को टुकड़ों में कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, यानी ये वाली आकृति आपकी कौन कहाँ कैसे बनेगी, इसको अगर जोड़े तो कैसा बनेगा ये। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये वाला पोर्शन आपको कहाँ नज़र आ रहा है? तो ये वाले दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाले, और ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ ये वैसे दिख रहा है, तो ये आपको ये वाला दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 25 थे। क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में आपको बताना था और बताना है आपको। तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।